हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी ड्रोम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th लाइट चैप्टर पार्ट 6। और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने से पहले एक बार फिर से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था बच्चों? याद करो, कल लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि व्हेन द लाइट कम फ्रॉम द वन मीडियम, जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करता है। क्या? जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो अपने नॉर्मल से क्या होगा? वो नॉर्मल के या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है या नॉर्मल से दूर चला जाता है। डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में जा रहा है। फिलहाल हमारा मीडियम 1 एक रेयर मीडियम है, कह सकते हैं हमारा ये एयर है, और ये किसी वाटर के अंदर एंटर कर रहा है। जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। एक्चुअल लाइट क्या का लाइट का पाथ ये था, लेकिन उसने क्या किया? इंटरफेस से अपनी पोजीशन को बदल लिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहता था हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब हम लोगों ने कल बात कर ली थी, मतलब लास्ट वीडियो में बात की थी हम लोगों ने। तो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन अ प्लेन। एक ही प्लेन लाई करते हैं। कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। और सेकंड क्या था हमारा? सेकंड था हमारा रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर। रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक में, और कुछ बुक में म्यू से रिप्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको म्यू कहते हैं। या तो इसको एन से लिखते हैं या तो इसको हम लोग म्यू से कहते हैं। और ये कांस्टेंट, यही कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यही जो कांस्टेंट है यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो आज हम लोग इसी कांस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या, जैसे ही बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दिमाग में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, करता क्या है, क्यों पढ़ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सोचो कि अगर ये लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो है जो इस रे को अपने ओरिजिनल पाथ से मोड़ रहा है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इस मीडियम, ये मीडियम कितना डेंसर है, कितना भारी है, या कह सकते हैं कितना भरा हुआ है पार्टिकल से, उस डेंसिटी को बताता है। ये उस ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की डेंसिटी को बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है कि कोई मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयर है। इसलिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं मालूम होगा तो हमें उस मीडियम के बारे में नहीं मालूम होगा कि वो मीडियम डेंसर है या रेयर। और हम लोगों ने ये भी कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम फाइंड करने जा रहे हैं। सोचिए, हम लोगों ने कहा था क्या, जब ये ऑब्जेक्ट, जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, मान लो हमारा रे फिलहाल एयर में था, तो एयर में जो स्पीड है वो हमारी कितनी थी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कह सकते हैं वैक्यूम, कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही ये वाटर के अंदर जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
डेफिनेटली ईयर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी कम हो जाती है। ये समथिंग 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम लोग बात कहें, इस मीडियम में हमारा क्या था? स्पीड 3 इंटू 10 के पावर 8 था, और जैसे ही हमारा रे वाटर में गया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम। स्पीड कम होने का मतलब क्या है? ये जो हमारा दूसरा मीडियम है काफी डेंस है, तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन मिल गया? अगर इस मीडियम में ऑब्जेक्ट रे की वेलोसिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन बना? इनवर्स। सेकेंड मीडियम में गया, वेलोसिटी कम हो गई ना, कम हो गई वेलोसिटी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और हम लोग कह ही रहे हैं कि ये वाटर क्या है? एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसर होता है। तो यहां से मुझे एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन मिला, और वो रिलेशन क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी जितना ही ज्यादा मीडियम डेंस होगा, भीड़ भाड़ वाला होगा, क्या होगा? काफी डेंस होगा, उसमें हमारी ऑब्जेक्ट, हमारी जो लाइट रे की वेलोसिटी है वो कम होती जाती है। तो आपके बुक में एक इंडेक्स बना होगा जिसमें हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे। एयर का क्या होगा, वाटर का क्या होगा, ग्लास का क्या है, डायमंड का क्या है, ठीक है, बहुत सारे दे रखे होंगे। तो अगर आप देखोगे ना तो डेंसिटी जो है ऊपर से नीचे बढ़ती हुई जा रही है, ऊपर से नीचे बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी घटती जा रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उम्मीद कर रहा हूं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? वो मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयर है, ये मुझे बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर मीडियम डेंसर तो वेलोसिटी कम, और अगर मीडियम लाइटर यानी क्या होगा? रेयर, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जैसे ही ये वर्ड्स आया हमारे सामने ना, रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, अगर मान लो हमारा रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो क्या हुआ? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर पहला मीडियम रेयर और दूसरा मीडियम डेंसर है तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम लोग बोले इसे रिलेटिव क्या कहते हैं, इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिंबल क्या था हमारा? एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा निकाल रहे हैं हम लोग? सेकंड मीडियम का, क्योंकि रे कहां जा रही है? सेकंड मीडियम में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम पर किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं? 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे कैसे रीड करते हैं बच्चों? इसे रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to 1। क्या हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं? हाँ, अगर ये लिखा हो तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? N12। इसे क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आना हो चाहिए कि रिलेटिव का मतलब क्या है, इसको कैसा रिप्रेजेंट करता है। रिलेटिव का मतलब किसी के साथ रिलेशन फाइंड करना। हम लोग रे जो है सेकेंड मीडियम में जा रहा है, किसके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं? जिस मीडियम में रे जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड करना है। अभी फिलहाल रे हमारा कहां जा रहा है? सेकंड मीडियम में जा रहा है। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में? पहले के रिस्पेक्ट में। कुछ बुक में ये भी लिखा होता है μ/1।
इसे क्या पढ़ते हैं, μ21 ये लिखा हो या μ21 लिखा हो। बच्चों इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, इसको नोटेशन करने का तरीके हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो यूज करो, चाहे आप N21 यूज करो या μ21 यूज करो। हमारा कहने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेकंड का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। इसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब किसी एक के बारे में, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, एब्सोल्यूट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये अंडरस्टूड है। इसमें जैसे ही एब्सोल्यूट के बारे में बात आई तो हम लोग इसका कंपैरिजन हमेशा एयर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, एयर या वैक्यूम के साथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या बना हमारा, C/V, यानी क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर या वैक्यूम में, और जिस मीडियम में जा रहा है। तो मुझे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लास 10th में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बनाना है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो कुछ फॉर्मूले बनने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि किसके रिस्पेक्ट में क्या कैसे निकालते, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो चीज़ों को बहुत आराम से समझेंगे डिटेल में। ओके चलिए इसको रब करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अब एक रिलेशन फाइंड करते हैं, यानी हम लोग फाइंड करने, क्लास 10th में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन फाइंड करना है वेलोसिटी के टर्म में। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक रिलेशन मिला हुआ है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यानी अगर मीडियम डेंसर तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, और अगर वेलोसिटी ज्यादा तो मीडियम रेयरर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा रे जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है। कहां से आ रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। ये फर्स्ट मीडियम रेयरर और सेकंड मीडियम हमारा क्या है, डेंसर। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती तो क्या होता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये उसका एक्चुअल पाथ था, लेकिन क्या होता है, ये बेंड हो गया। ओके, तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ये कह सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। इस N21 का मतलब क्या होता है, इस N21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और अगर मैं इसे वेलोसिटी के टर्म में चेंज करूं बच्चों, तो देखो क्या मिलने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो जब लाइट सेकंड मीडियम में गई थी तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमने मान रखा था v2, तो वी कैन राइट 1/v2। क्लियर है। और अगर लाइट फर्स्ट मीडियम में थी तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1/v1। तो क्या ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो मुझे यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है v1/v2। ये मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मिला किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज n2/n1 दैट इज इक्वल्स टू v1/v2। यानी अगर आपको इसे याद करना हो, समझना हो, तो सिर्फ ये याद रखना है कि रे कहां से आ रही है और कहां जा रही है। मुझे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना था, मुझे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। रे कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से, तो फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी जिसमें जा रही है उसकी वेलोसिटी। क्लियर। अगर ये एयर से वाटर पूछा जाए, अगर मैं बोलता कि ये एयर से वाटर जा रहा है, तो बताइए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या लिखोगे मेरे बच्चों, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो रे कहां आ रही है, वाटर के अंदर आ रही है, लेकिन आ कहां से रही है, एयर से। तो जहां से आएगी रे वहां की वेलोसिटी, यानी
वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कह सकते हैं वैक्यूम, अपॉन में क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है? फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है। अगर समझ में आ गया कहानी खत्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या हो गया, किस मीडियम में जा रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आया है उसका। तो वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, क्या होता है, ये रिवर्स होता है। जहां से रे आ रहा है वो न्यूमरेटर, जिसमें जा रहा है वो डिनोमिनेटर। अगर मैं इसका ये बोलूं कि जरा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? देखो क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। अब देखिए रे कहां आ रहा है, रे हमारा कहां जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है। तो फिलहाल अभी हमारी स्पीड किस में थी, तो पहले हमारा स्पीड किस में आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्लियर है? इस वाले केस में रे कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है, जा कहां रही है, एयर में। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट और एयर में स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों का रेशियो। हम बार बार ये काम नहीं करते, सीधे देखो, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर मालूम है और मुझसे पूछा गया क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके मेरे बच्चों, तो अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेलोसिटी के टर्म में आ गया। कुछ नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। जितना ज्यादा मीडियम डेंस उतनी ही वेलोसिटी कम। ओके, तो n21 को कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अगर मुझे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म में दे रखा है तो लिखेंगे n2 अपॉन में n1। n2 का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट की वेलोसिटी, दोनों मुझे मिल गए। ओके, ये हमारा जो टर्म था ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में था। कभी कभी आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से पूछ लिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, तो ये अंडरस्टूड है कि रे कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। तो हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या बन जाएगा हमारा, c/v। अगर वो वाटर में जा रहा है तो वाटर, अगर ग्लास में जा रहा होगा तो ग्लास, जिस मीडियम में जा रहा होगा। तो अगर सिर्फ आपको अकेले पूछा जाए, सिर्फ एक टर्म में पूछा जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था हमारा किसमें, एब्सोल्यूट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब भी एब्सोल्यूट के बारे में बात होती है इसका मतलब लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। होप अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ भी मालूम हो गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन एंगल्स के साथ भी है। तो जरा देखिए एंगल के साथ कैसा रिलेशन है। इस फिगर को लेते हैं। ये एंगल क्या कहलाता है बच्चों, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ याद है ना, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर मैं इस n को ऐसा लिख दूं, फिलहाल हमारा जो रे कहां जा रहा है, सेकंड मीडियम में जा रहा है ना, तो अगर मैं इसको सेकंड टू 1 कर दूं तो बुरा मानने वाली बात तो नहीं है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये जो n था ये कुछ और नहीं बता रहा था, ये मुझे बता रहा था सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ साइन आई में आ गया। चाहे तो आप इसको और ओपन कर सकते हैं, n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा मुझे, n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर। ये फॉर्मूला नंबर सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल आपको इसका यूज नहीं मिलेगा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको मिलेगा।
जिस मीडियम में था वो N1, किस मीडियम में, फिलहाल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले रखा था N1, और ये क्या था हमारा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 का मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल बना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट मीडियम विथ एंगल, सेकंड मीडियम विथ एंगल, इसी दोनों को अगर हम लोग N1/N2 कर दे तो मुझे क्या मिल रहा था, ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ये लिख दूं मैं N1/N2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन R अपॉन में साइन I, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो N21 भी फाइंड कर सकते हैं, N12, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाए। कभी आपसे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दे तो भी हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट मीडियम का दे तो भी पूछ सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोगों को ओवरऑल 2 फॉर्मूले मिले, मैं सबको कंक्लूड कर रहा हूं, तो मैं इसको रब कर दूं। तो ओवरऑल मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या क्या बात मालूम चला, जो मुझे कभी नहीं भूलना। पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये बात दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है वो चला जाएगा न्यूमरेटर N2/N1, और अगर वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो क्या बनेगा, ये V1/V2, जहां से रे आ रही है, कहां से रे आ रही है, फर्स्ट से आ रही है, जा कहां रही है, सेकंड से। अगर मुझे इसका रिवर्स फाइंड करना हो N12, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे। और थर्ड फॉर्मूला क्या मिला था मुझे, N1 sin I इज इक्वल्स टू N2 sin R। ये 3 फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले मालूम हो गए तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बचा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इनफैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है क्लास? तो इस पे बेस हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके, हम लोग बात करेंगे लेंसेज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है लेंस, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ टर्म्स रिलेटेड होंगे लेंसेज से, एंड देन वी गो फॉर द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।